नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अलंकार। काव्यांग परिचय के अंतर्गत है वो अलंकार आते हैं, गुण आते हैं, दोष आते हैं, रीतियाँ आती हैं, छंद आते हैं। तो इसके अंतर्गत है आज का हमारा टॉपिक है अलंकार, जो कि 11वीं कक्षा और 12 दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही अगर कोई प्रतियोगिता एग्जाम दे रहा है तो उनके लिए भी अलंकार है वो महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम अलंकार की चर्चा करते हैं। तो देखिए, अलंकार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यदि अलंकार का हम वाचिक अर्थ देखें तो अलंकार का वाचिक अर्थ होता है आभूषण। और आपको पता ही है आभूषण है वो किस काम आते हैं। आभूषण है वो किस काम आते हैं। आभूषण को एक नारी है वो अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए है आभूषणों को धारण करती है। देखिए, एक वनिता है, ललना है, नारी है, उसके लिए ये प्रयोग आते हैं शब्द। तो एक ललना है, एक नारी है, एक वनिता है, वो भले ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने हो तो वो क्या करती है, आभूषणों को धारण करती है। नाक में, आँख में, कान में, इनमें सब में है वो आभूषण है। हाथों में, गले में, माथे पर लगाती है, टीका लगाती है, और कानों में झुमके पहनती है, नाक में नथ पहनती है, और गले में हार, चूड़ियाँ, ये सब पहनती है। इससे उसका सौंदर्य है उसमें वृद्धि होती है, सौंदर्य है वो निखर कर और अधिक सामने आता है। तो उसी प्रकार से देखिए, यहाँ जो अलंकार आभूषण है, अगर काव्य के क्षेत्र में देखा जाए, कविता के क्षेत्र में देखा जाए तो आभूषणों का क्या काम। तो आभूषण है वो अलंकार को कहते हैं कि जो काव्य रूपी वनिता है उसको सजाने में अलंकार है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, कोई भी साधारण सी पंक्ति हो, अगर उसको हम ऐसे ही बोल दें तो उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला है उसमें उसकी जिज्ञासा है वो अधिक पैदा नहीं होती है, और उसको इतना इंटरेस्ट है वो नहीं आता है, वो पंक्ति है वो रुचिकर है वो नहीं लगती है। अगर उसी पंक्ति को है अलंकारों का प्रयोग करते हुए कही जाए तो उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य में निखार आता है। तो कहते हैं कि जो प्राचीन आचार्य थे उन्होंने काव्य को कामिनी कहा है। प्राचीन आचार्यों ने हैं प्राचीन आचार्यों ने काव्य से मतलब क्या हुआ, कविता। काव्य को क्या कहा है, कामिनी कहा। काव्य को क्या कहा, कविता को क्या कहा है, कामिनी का है। और ये देखिए, कविता रूपी जो कामिनी है इसके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए भी क्या प्रयोग किया जाता है, अलंकारों का प्रयोग है वो किया जाता है। अलंकारों से उसके जो सौंदर्य है उसको बढ़ाया जाता है, उसके जो पढ़ने वाले के जो मन में है और अधिक वो रुचिकर लगे और अधिक वो उसको पसंद आए, और इसलिए उसमें अलंकारों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो देखिए, कविता का शब्द व अर्थ रूपी है। और देखिए, जो प्राचीन आचार्य हैं उन्होंने कविता को शब्द व अर्थ रूपी उसका शरीर माना है। प्राचीन जो आचार्य उन्होंने कविता है उसको कविता का जो शरीर है वो क्या है, शब्द और अर्थ रूपी शरीर है। शब्द और अर्थ रूपी शरीर है। अब देखिए, एक स्त्री होती है उसको तो आप सभी जानते हो, 8 मास का बना पुतला होता है, उस पर चर्म का जो आवरण होता है, हाथ पैर ये सभी उसके शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो अपने शारीरिक जो अंग होते हैं, शरीर के भाग होते हैं, उसके सौंदर्य को है वो देखा जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन कविता है उसका शब्द और अर्थ रूपी शरीर है वो प्राचीन आचार्यों ने माना। अब देखिए, ये जो कविता है उसमें निखार है वो कभी कभी शब्दों के माध्यम से होता है, तो कभी अर्थ से भी उसमें निखार है वो लाया जाता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि है वो की जाती है। तो इसी आधार पर अलंकार के दो भेद है वो फिर निकल कर आते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। कुछ और बातें हैं वो अलंकार के बारे में कहते हैं, प्राचीन आचार्य कहते हैं अलंक्रियते अनेन, अलंक्रियते अनेन, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, इति
अलंकार। ये वाक्य है वो प्राचीन आचार्यों के द्वारा है वो कहा गया है। प्राचीन आचार्यों ने कहा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। एक बात और कही है अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। ये दो बातें हैं वो किसने कही है? प्राचीन आचार्यों ने कही है। इस आधार पर देखिए अलंकार की अगर परिभाषा की हम बात करें तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्म को या तत्व को अलंकार कहते हैं। इस आधार पर अगर इनकी परिभाषा देखी जाए तो क्या निकल कर आती है? काव्य की शोभा। अलंकृत मतलब क्या होता है? अलंकार का तो सजाना। अलंकृत यानी कि कविता को सजाना। अब किसके द्वारा सजा रहे हैं? अलंकारों के द्वारा। जो भिन्न भिन्न अलंकार है, शब्द अलंकार के द्वारा सजाया जा रहा है या अर्थ अलंकार के द्वारा सजाया। अलंकृत करना, आपने शब्द है वो कभी सुना होगा, अलंकृत करना। अलंकृत करना मतलब क्या हुआ इसका? सजाना। सजाना जैसे हम अपने रूम को है डेकोरेट करते हैं, अलंकृत करते हैं या कुछ और चीज को अलंकृत करते हैं, तो अलंकृत का क्या होता है? सजाना। तो अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, यानी अलंकार है वो क्या करते हैं? काव्य को सजाते हैं, कविता को सजाने का कार्य है वो करते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, यानी कहने का मतलब है अलंकार है वो क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं। किसको अलंकृत करते हैं? काव्य को। काव्य को अलंकृत करते हैं, कविता को अलंकृत करते हैं। कविता को अलंकृत और अलंकरोति दोनों का अर्थ सजाना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या सरल शब्दों में कह सकते हैं इसको, अगर हम सरल शब्दों में कहें, संक्षेप शब्दों में कहें तो कविता को सजाने वाले जो शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखिए कभी कभी कविता है उसे शब्दों के माध्यम से सजाया जाता है और कभी कभी उसे अर्थ के माध्यम से सजाया जाता है। तो इस आधार पर ये है वो दो भेद निकल कर आते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अभी मैं आपको बताऊंगी कि शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थ अलंकार के अंतर्गत है वो कौन कौन से आते हैं। तो उनकी बात भी हम आगे है वो करेंगे, अभी विस्तार से करेंगे। शब्द अलंकार भी पढ़ेंगे, अर्थ अलंकार भी है वो आगे पढ़ेंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार है वो कहते हैं। तो देखिए अलंकार शोभा कारक तत्व भी कह सकते हैं इसे। शोभा कारक तत्वों को, शोभा कारक तत्वों को यानी काव्य की शोभा कारक तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो निकल कर आती है। किसी ने सबका सार एक ही आता है, सब है उसका अर्थ एक ही निकल कर आता है, लेकिन कुछ शब्दों का हेर फेर है वो किया गया है, शब्दों में बदलाव है वो किया गया है। बाकी सबका अर्थ यही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी है उसका सौंदर्य बढ़ाने में आभूषण गहने जो होते हैं वो सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में कौन से तत्व? अलंकार रूपी जो तत्व है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, ये सहायक होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अलंकार है वो कहते हैं। अब देखिए जो प्राचीन आचार्य हुए हैं जैसे दंडी है, वामन है, रुद्रट है, इन्होंने भामह है, इन्होंने है वो अलंकार को बताया है कि काव्य का शोभा कारक धर्म है वो कहा है इन्होंने। काव्य का भामह प्राचीन आचार्य हुए हैं, भामह हुए हैं, दंडी हुए हैं, रुद्रट, वामन, इन्होंने क्या कहा है अलंकार के बारे में? क्या कहा है कि काव्य का शोभा कारक धर्म कहा है। इन्होंने अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म कहा है। शोभा कारक धर्म है वो कहा है। देखिए प्राचीन आचार्य हुए हैं जैसे भामह है, दंडी है, रुद्रट है, वामन है, इन्होंने अलंकार को क्या कहा है? अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म, यानी कि ऐसे धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक हो उन्हें अलंकार ये कहते हैं। अब आती है आपके देखिए लक्षण आते हैं अलंकार के। कुछ
पहला आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द व अर्थ का विचित्र अलंकार है। देखिए प्राचीन आचार्यों की ही बातें हैं, उन्हीं के द्वारा बताई गई कथन है ये कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द व अर्थ का वैचित्र्य, यानी कि शब्द और अर्थ तो देखिए हम आपस में बातचीत भी करते हैं, हमारा संवाद चलता है, कोई भी मन के भाव को प्रकट करने के लिए हमें या अपने जो मन के विचार हैं उन्हें ध्वनि रूप में देने के लिए हम शब्दों का प्रयोग है वो करते हैं, शब्द के साथ अर्थ का प्रयोग भी है वो हम करते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द व अर्थ का वैचित्र्य, यानी कि विचित्र रूप में एक विशेषता को पैदा कर देते हैं काव्य पंक्तियों में। अब देखिए साधारण सी बात है, उसे कह दिया जाता है तो वो सुनने वाले को एक साधारण सी लगती है, लेकिन उसके साथ ऐसे शब्द और ऐसे अर्थ डाल दिए जाते हैं कि जिससे उसकी विचित्रता है, विशेषता है वो दुगनी हो जाए, बढ़ जाए, तो वहाँ अलंकार है वो आते हैं। अगर दूसरा देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या, ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको, तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये बात भी प्राचीन आचार्यों के द्वारा कही गई है कि काव्य की शोभा में जो वृद्धि करते हैं, शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं या जैसे तत्व है जिनका प्रयोग करके काव्य की सुंदरता में वृद्धि की जाए तो उसे अलंकार है वो कहते हैं। आता है कथन कि असाधारण चमत्कार। अब देखिए कोई कथन है, भाई मैंने बताया कि कथन असाधारण या चमत्कार। देखिए कथन है वो साधारण रूप से कहा जाए तो वो एक संवाद हो सकता है, आपस की बातचीत हो सकती है, सुनने वाले को उसमें रुचि है वो नहीं आए, सुनने वाले को वह रुचि करने लगे, अच्छा न लगे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए या ऐसे शब्द जिनके अर्थ के आधार पर है चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा हो, असाधारण या चमत्कार है वो पैदा किया जा रहा हो, असाधारण चमत्कार प्रकार को अलंकार कहते हैं। चमत्कार कथन के असाधारण या चमत्कार के प्रकारों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। देखिए कथन है वो बड़ा साधारण सा है, कह दिया जाए या कोई चमत्कार नहीं हो तो वो आपस का संवाद हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, अपने जो गद्यात्मक शैली में जितनी भी विधाएं हैं वो लिखी जाती है वो सब साधारण शब्दों के द्वारा। लेकिन ये जो अलंकार है इनका प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, काव्य में पद्यांश के अंतर्गत है वो होता है। तो कथन को असाधारण चमत्कार अगर जिसके द्वारा प्रकट किया जाए या जिन प्रकारों के द्वारा, प्रकार से मतलब हुआ कि हम जो प्रकार शब्द प्रकार है, अर्थ प्रकार है, शब्द के आधार पर है या अर्थ के आधार पर है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार है वो कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि देखिए जो काव्य है वो शब्द और अर्थ रूपी शरीर है, काव्य है वो शब्द और अर्थ रूपी शरीर है, काव्य का शब्द और अर्थ रूपी शरीर है, शब्द और अर्थ रूपी। देखिए अब काव्य है वो शब्द और अर्थ रूपी शरीर है। अब काव्य है, अब इसको कभी शब्दों के माध्यम से तो कभी अर्थ के माध्यम से है वो अलंकृत है वो किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। तो इस आधार पर इसके भेद निकल कर आते हैं, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कौन कौन से निकल कर आ गए। नंबर 1 आ गया शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ के आधार पर निकल कर आ गया अर्थ अलंकार। एक ऐसा भी होता है जहां शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों के प्रयोग से जो बनते हैं वो होते हैं उभय अलंकार, उभय अलंकार।
लेकिन वो बहुत कम चांस में आते हैं, इसलिए मुख्य रूप से हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का ही अध्ययन है वो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है वो करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, देखिए शब्द अलंकार है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अब शब्द अलंकार है, देखिए जहाँ शब्दों के माध्यम से विचित्रता उत्पन्न की जाए, विशेषता उत्पन्न की जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। पहला आता है अपना शब्द अलंकार, और दूसरा है अपना अर्थ अलंकार। शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, शब्द के माध्यम से विशेषता या चमत्कार उत्पन्न किया जाए, विशेषता या चमत्कार उत्पन्न किया जाए। अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर चमत्कार या विशेषता पैदा की जाए। तो देखिए जहां यानी जिस काव्य पंक्ति में शब्द के आधार पर या शब्द के माध्यम से विशेषता या चमत्कार प्रकट किया जाता है वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार जहां शब्द तो होते हैं लेकिन उनके अर्थ के आधार पर है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, विशेषता प्रकट की जाती है, सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। देखिए अब शब्द अलंकार है उसके अंतर्गत है वो कौन कौन से आते हैं। अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकार अलंकार है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, ये अपने शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जब अलंकार का अध्ययन हम करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें शब्दों के आधार पर है वो क्या होता है, चमत्कार पैदा किया जाता है ना। शब्द ही मुख्य रूप से होते हैं, यानी कि शब्द जैसे हमारा अनुप्रास अलंकार है सबसे इजी आता है, सरल आता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति हम शब्दों में ही देखते हैं, नहीं कि अर्थ में देखते हैं, ठीक है ना, शब्द में ही देखते हैं, तो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं, यानी शब्द के माध्यम से चमत्कार है। श्लेष अलंकार है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ है वो लगे हुए होते हैं, यानी शब्द वहाँ मुख्य है तो शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार है यानी अर्थ के आधार पर, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं। इसमें आते हैं उपमा, प्रतीक, संदेह, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा, प्रतीक, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, रूपक, रूपक अलंकार है, विभावना अलंकार, समासोक्ति, अन्योक्ति, उदाहरण अलंकार, समासोक्ति, उदाहरण अलंकार, विरोधाभास, विरोधाभास। तो ये सब अपने किसमें आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 11वीं कक्षा के लिए है उनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। और वैसे तो ये सारे है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सारे ही है वो मुख्यतः उभयलंकार है, उनकी चर्चा है वो ज़्यादा नहीं की जाती है, कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इन्हीं में से ही है वो आती है, तो इनका अध्ययन है हम करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार आता है अपना, सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे हम। अनुप्रास अलंकार है वो पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी, 10वीं कक्षा में भी आपके अलंकार है वो लगते हैं, तो आपने पिछली कक्षाओं में अनुप्रास अलंकार है वो अध्ययन किया होगा। बड़े ही इजी आता है, ये सरल आता है, तो लेकिन यहाँ हम इसका थोड़ा सा विस्तार रूप है वो पढ़ेंगे।
11th कक्षा में है, बड़ी कक्षाओं के लिए है, तो यहाँ हम इसका विस्तार रूप है। जैसे अनुप्रास आपने तो पढ़ा होगा कि जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है, उदाहरण पढ़ लियोगे। अनुप्रास के भी भेद होते हैं, उन भेदों की चर्चा भी हमें आज की कक्षा में करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, जब किसी व्यंजन, परिभाषा अगर हम देखते हैं तो जब किसी व्यंजन की आवर्ती होती है, व्यंजन जब किसी व्यंजन का एक ही क्रम में, जब किसी व्यंजन का एक ही क्रम में बार बार आना। देखिए यहाँ एक बात कही जा रही है, जब किसी व्यंजन का एक ही क्रम में, क्रम की बात की जा रही है, यहाँ एक ही क्रम में बार बार आता है और बार बार आने से संगीतात्मकता या विचित्रता है प्रकट की जाती है। संगीतात्मकता उत्पन्न होती है या लालित्य उत्पन्न होता है। संगीतात्मा या लालित्य उत्पन्न किया जाए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए परिभाषा है, उसे समझाती हूँ मैं। अलंकार होता है, ये तो एक परिभाषा हुई कि जब किसी व्यंजन का एक ही क्रम में बार बार आने से संगीतात्मकता या लालित्य उत्पन्न किया जाए। संगीतात्मकता या लालित्य यानी भयवाग या विचित्रता या विशेषता या सौंदर्य में वृद्धि की जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर इस परिभाषा को सरल शब्दों में देखा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर वर्णों की आवर्ती होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन वर्णों की आवृत्ति भी कैसे होनी चाहिए, एक ही क्रम में होनी चाहिए। वर्णों की आवृत्ति होती है लेकिन कैसे, ये एक ही क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द है उसका एक बार में तो आप पहला वर्ण है वो देख रहे हो, दूसरे में उसका बीच वाला देख रहे हो, तीसरे में लास्ट वाला देख रहे हो, ऐसा नहीं है। एक ही क्रम में, यानी शब्द का पहला वर्ण है उसको देखा जाता है, शब्द का अगर दूसरा शब्द है उसका भी पहला वर्ण देखा जाएगा, तीसरा शब्द है तो उसका भी पहला वर्ण है। अगर उनमें समानता आती है तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी व्यंजन वर्ग का एक ही क्रम में बार बार आकर है विचित्रता उत्पन्न की जाए, विशेषता पैदा की जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या ऐसे कह सकते हैं जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार है वो होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हम, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बहुत बार आपने सुना होगा ये वाक्य, ये जो लाइनें हैं वो आपने बहुत बार सुनी होगी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो एकदम साफ स्पष्ट हो रहा है, साफ स्पष्ट यहाँ च वर्ण की आवर्ती हो रही है, च वर्ण की आवर्ती है वो की जा रही है और इसे पंक्तियों में एक विचित्रता, एक विशेषता पैदा है वो की गई है, च वर्ण की आवर्ती। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए यहाँ तय तय क्या होती है। अब देखिए एक ही क्रम में हो रहा है ना, यहाँ तय पहले शब्द है, यहाँ भी पहले शब्द है, यहाँ भी पहले शब्द है, यहाँ भी शब्द का पहला वर्ण है, यहाँ भी पहला वर्ण है। तो यानी एक ही क्रम में तय की आवर्ती होने से यहाँ विशेषता पैदा की जा रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार है वो
हुआ। अब हम अनुप्रास अलंकार के जो भेद है वो देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद शायद आपको पता हो, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, तो 5 होते हैं। 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला आता है इसमें छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ देखिए वर्णों की आवर्ती तो होती है लेकिन एक ही बार, वर्णों की आवर्ती तो होती है एक ही बार। जैसे हमने पहले उदाहरण पढ़ा था तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुचाय। तो तय की आवर्ती कितनी बार हुई? अनेक बार हो गई, है ना। लेकिन छेकानुप्रास है वहाँ वर्ण की आवर्ती एक ही बार होती है। वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। अब एक ही बार का मतलब ये नहीं कि एक ही बार हो, यानी कि एक वर्ण है वो 2 बार मिलेगा। जैसे एक वर्ण है, जैसे मान लो आ गया है, तो उसकी आवर्ती एक ही बार मिलेगी, यानी वर्ण की आवर्ती एक ही बार है। यानी कि पूरी काव्य पंक्ति में जिस वर्ण की आवर्ती है वो कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। एक बार तो हो गया, एक बार उसकी आवर्ती है वो। और ये जहाँ वर्ण की आवर्ती एक ही बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दे देते हैं। कुसुमती कुंजन में कुसुमित होता है कि फूलों से सजा हुआ कुसुम, फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम। कुसुम फूल पुष्प है ना, कुसुम। तो कुसुमित कुंजन। अब देखिए फूल की आवर्ती हो गई ना यहाँ। कुसुमती कुंजन में भ्रमर भरे, कुंजन में भ्रमर भरे अजब अनुराग, अजब अनुराग। तो यानी कि जहां वर्ण की आवर्ती एक ही बार होती है वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए कै की आवर्ती, ये क्या एक है, इसकी आवर्ती एक बार यहाँ हो गई। भय है एक बार है, दूसरी बार यहाँ होती है, यानी एक बार इसकी आवर्ती हो रही है। ए है तो इसकी एक बार आवर्ती है वो यहाँ हुई, यानी कि उ की आवर्ती एक बार, भय की आवर्ती एक बार, ए की आवर्ती एक बार हुई। तो यहाँ कौन सा अलंकार आता है? छेकानुप्रास अलंकार है वो आता है। दूसरा आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर देखा जाए तो वृत्यानुप्रास दूसरा भेद है इसका, वृत्यानुप्रास अलंकार। अब तो यहाँ तो देखिए छेकानुप्रास में एक बार आवर्ती हुई थी और जो वृत्यानुप्रास है वहां एक से अधिक बार आवर्ती होती है। जहां पर वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार, यानी कि एक बार होगा वो 3 बार भी होगा, 4 बार भी हो सकता है पंक्ति में, यानी एक से अधिक बार जहां आवर्ती होती है वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अधिक बार आवर्ती होती है वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हमें, शेष महेश, पढ़ा होगा आपने 11वीं कक्षा में, ये साहित्य की बुक में लगता था। किस वंदना है वो की जाती है? शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी जपे निरंतर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी निरंतर गावे। सुरेश जानी
निरंतर गावे, यानी आप ईश्वर के लिए आता है। देखिए इस वंदना के अंतर्गत है, ये पंक्तियां बोली जाती है, शुरू में ही आती है ये कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। अब देखिए सहस्र की आवृत्ति है ना, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि एक से अधिक बार आ गई है। यानी सह की आवृत्ति है वो कितनी बार आ गई, एक से अधिक बार आने से यहाँ कौन सा है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास है तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है, वर्णों की आवृत्ति तो हो रही है, देखिए क्रम में हो रही है यहाँ, है ना, यहाँ भी देखिए क्रम में हो रही है। क्या कि यानी शब्द का पहला वर्ण, इस शब्द का पहला वर्ण, ये भी 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 शब्द का पहला वर्ण आती है। और यहाँ देखिए हम शब्द का अंतिम वर्ण है इसकी आवृत्ति देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनुप्रास में कौन से भेद के अंतर्गत आ रहा है, ये वृत्यानुप्रास के अंतर्गत है वो आ रहा है। शेष महेश यानी शेषनाग है, महेश शिव जी के लिए आता है, गणेश गणेश जी के लिए आता है, दिनेश सूर्य के लिए आता है, सुरेश इंद्र के लिए आते हैं। यानी ये सारे देवी देवता है जिनके निरंतर गायन करते रहते हैं, जिनकी निरंतर वंदना करते रहते हैं, ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए एक ही क्रम में हो रही है, सहस्र की आवृत्ति है वो कितनी बार हुई है, इस कारण से यहाँ कौन सा है, वृत्यानुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार का अगला भेद हम देखते हैं, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रृत्यानुप्रास है, और तीसरा अपना आता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, अब इस अनुप्रास के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वाक्य खंड की आवृत्ति हो। खंड यानी क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, खंड यानी होता है टुकड़ा, यानी किसी वाक्य का एक टुकड़ा है उसकी ही पूरी की पूरी आवृत्ति हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ही फेरबदल होता है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य है उसकी आवृत्ति है वो होती है। तो वहां जहां पर वाक्य खंड की आवृत्ति होती है वहां लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए कई विद्वान हैं इस अनुप्रास के इस भेद को मानते नहीं है ना, क्योंकि अनुप्रास का हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है, पूरे वाक्य की आवृत्ति हो रही है, या वाक्य के कुछ भाग की, कुछ टुकड़े की आवृत्ति होती है। तो कुछ विद्वान हैं वो इसे अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत है वो नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं उसे अनुप्रास के अंतर्गत ही मानते हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पर वाक्य खंड की आवृत्ति होती है वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, धन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जमा करना करते हैं ना आपने, भाई धन की का वास्ता भेड़ो करो, बेटा का वास्ता भेड़ो करो। लेकिन इस पंक्ति से देखिए कितना अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत यानी पुत्र है वो कुपुत्र है, कुपुत्र है, अच्छा नहीं है तो धन का संचय नहीं करना चाहिए। उस धन का संचय करने से क्या फायदा, क्योंकि पुत्र कुपुत्र होगा तो उस धन को व्यर्थ में ही या बुरे कार्यों में खर्च है वो कर देगा और घर की बदनामी है, कुल की बदनामी और करेगा। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपुत्र है, सुपुत्र है, अच्छा बेटा है, तो धन को भी संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा अच्छा है तो वो अपने कला कौशल के बल पर, अपने बल पर है वो धन का संचय अपने आप कर लेगा, है ना। तो यहाँ इस बात का देखिए, लेकिन इस पंक्ति में हमें इसका अर्थ बताने का नहीं है, बताने का जितना महत्वपूर्ण है, हमें तो यहाँ क्या देखना है कि केवल देखिए कपूत और सपूत इतना ही अंतर है, यहाँ क है यहाँ से है, इतना ही अंतर है। बाकी पूरा का पूरा वाक्य है उसकी आवृत्ति है वो यानी जहाँ वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, यानी टुकड़ों के रूप में जिसे वाक्य की आवृत्ति होती है वहाँ लाटानुप्रास
जिसे हम देखिए काव्य में तुकबंदी भी कहते हैं। जब हम छंद पढ़ेंगे तो तब आता है तुकबंदी। तुक किसे कहते हैं, है ना? तुक यानी कि अंतिम वर्णों का कैसा होना, सम होना, बराबर होना, उसे तुकबंदी कहते हैं। तो अंत्यानुप्रास क्या कहते हैं कि अंत में जहां पर अंतिम वर्णों में समानता या अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, जैसे उदाहरण देखिए, लगा दी आकर, लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तू संशय का नाम, कहाँ था तू संशय का नाम, ठीक है ना? अब देखिए लगा दी आकर किसने आग, यहाँ एक भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही, लेकिन गै गै की आवृत्ति हो रही है। यानी कि अंतिम वर्णों में अंत्यानुप्रास यानी कि जहां पर अंतिम वर्णों में समानता हो या अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है वो होता है। लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तो संशय का नाग। अगर नाग की जगह मान लो मैं कह दूंगी सर्प, सर्प का तो प्रयोग है कि लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तो संशय का सर्प। तो यहाँ आवृत्ति है वो नहीं हो रही है, समानता है वो नहीं हो रही है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास नहीं अलंकार है वो नहीं होता है। लेकिन अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है वो होता है। अब इसका अंतिम बचता है पांचवा बचता है ना श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। देखिए ये अलंकार है वो थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा टेढ़ा सा है कि जहाँ एक ही उच्चारण आपने देखे मैंने एक वर्ण विचार का वीडियो है वो पहले बना दिया है, वर्ण विचार, जिसमें मैंने एक वो आपको सारणी है वो भी बनवाई है, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए कुछ वर्ण होते हैं जो वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने बताया था कि जो हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, जिन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और चाहे ये कंठ से निकल के मुख के जो 5 अवयव है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंते है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है, तो इन सब से टकराकर है वो ध्वनि है, वायु है वो बाहर निकलती है, तो ये इनका उच्चारण स्थान है वो कहलाता है। यानी जैसे हम कै का उच्चारण करें तो कै का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए भाई कै का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कंठ, यानी कि कै का उच्चारण करते हैं तब कंठ से है वो वायु है वो टकरा कर निकलती है तो कंठ हो गया, तो ना कंठ हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ ई का अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो वो होगा तालव्य। तो यहाँ देखिए जहां पर एक ही देखिए अगर हमें देखो कै वर्ग आता है ना, ए आ और कै वर्ग, कै वर्ग में आपने आ जाता है ना ए है, गे है और अंग, यानी कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से कि जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले शब्दों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति होती है, उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले, अब देखिए उच्चारण एक ही ए आ और कै वर्ग है और विसर्ग है और अपना आता है विसर्ग, यानी ये विसर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से, यानी कि कंठ से बोले जाते हैं। ए आ कै वर्ग में और है और विसर्ग ये अपने कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। तो अब देखिए कोई भी ऐसा वाक्य हो जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती
अगर आपको वर्ण का उच्चारण स्थान जानना है तो मैंने बहुत पहले है वो अपना ये वीडियो बनाया है वर्णों का, वर्ण विचार बोलकर है वीडियो है वो बना हुआ है, 2 भाग उसके बने हुए हैं, तो दोनों भागों में आप देख सकते हो मैंने ये वर्णों का उच्चारण स्थान है ये बताए भी है, और जो वर्ण के भेद है वो भी बताए हैं, इनके उच्चारण स्थान की सारणी है वो भी बनाई हुई है, जिसको पढ़ने के बाद है आपको वर्णों का उच्चारण स्थान है वो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, बड़े आसानी से आप वर्णों का उच्चारण स्थान है उनका पहचान है वो कर सकते हो। तो ये हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है वो पढ़ा, अनुप्रास अलंकार है वो पढ़ा और उसके 5 भेद है वो पढ़े। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो शब्द अलंकार है उनका अध्ययन है वो हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने से आगे है वो हम नहीं बढ़ सकते हैं, वरना अभी कुछ अलंकारों का अध्ययन है वो कर लेते, लेकिन अगली कक्षा में हम बाकी बचे अलंकारों का अध्ययन है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।